21 मई 2025 एक ऐसी तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं, पाकिस्तान की तारीख का एक काला बाब बन चुका है। खुजदार बलूचिस्तान का एक पुरसकून और खामोश शहर है, जहाँ सुबह का आगाज चिड़ियों की चिक चिक से होती है और बच्चे स्कूल की तरफ खुशी खुशी रवाना होते हैं। लेकिन उस दिन वो सुबह मौत का पैगाम लेकर आई। सुबह के 7:40 हुए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल की एक येलो बस जैसे रोज जाती थी, बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। बस के अंदर 39 मासूम बच्चे, किसी के हाथ में किताब, किसी के ज़हन में इम्तिहान का स्ट्रेस, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और किसी की आंखों में सपने। मगर फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी। अपोजिट साइड से एक व्हाइट पिकअप जिसमें 30 किलोग्राम से भी ज्यादा बारूद था, एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए सीधा स्कूल बस से टकरा गई। वाकया हुआ नेशनल हाईवे पर 0 पॉइंट के करीब। एक धमाका और फिर सिर्फ तबाही। बिखरे हुए बस के टुकड़े, जलती हुई किताबें, खून में भीगे यूनिफॉर्म्स। 11 लोग शहीद हुए, उनमें से 8 बचे थे। 39 में से बहुत क्रिटिकल हालत में थे। उन्होंने तालीम चुनी थी, जंग नहीं। वो सपने देख रहे थे, मौत नहीं। उन्होंने स्पेलिंग टेस्ट के लिए तैयारी की थी, किसी सुसाइड अटैक के लिए नहीं। ये कैसी नफरत थी जो इन मासूमों पर फटी। ड्राइवर और कंडक्टर उसी वक्त शहीद हो गए। बॉम्बर भी खुद मिट्टी में मिल गया, मगर उसके साथ ले गया माओ की गोद, बाप के अरमान और मुल्क का मुस्तकबिल। एक माँ का दुख इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सोचिए, एक माँ जिसने सुबह अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाया और शाम तक उसे सिर्फ एक फटा हुआ बैग मिलता है और हॉस्पिटल के मोटरी में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ जिस्म। एक माँ ने दर्द भरा बयान दिया, मैंने उसे रोटी खिलाई थी, उसने कहा था अम्मी मैं स्कूल में ड्राइंग बनाऊंगा, लेकिन अब उसके हाथ ही नहीं है। आखिर इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? अब तक किसी भी ग्रुप ने इस वाक़े का जिम्मेदारी कबूल नहीं किया, मगर हुकूमत ने इसका इल्जाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA पर लगाया है और साथ ही भारत पर भी इल्जाम लगाया है कि वो इन एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इन तमाम इल्जामात को रद्द करके हुए कहा है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। लेकिन इस राजनीति के बीच सच ये है कि बच्चे मारे गए और इस वाक़े पर दुनिया ने कई रद्द-ओ-अमल पेश किए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये एक बारबरिक अटैक है, हम मुल्जिमों को नहीं छोड़ेंगे। यूनिसेफ का बयान भी आया, स्कूल शुड बी सेफ हेवन्स नॉट बैटल ग्राउंड्स। मगर ये बयानात उन माओ के गम को हल्का नहीं कर सके जो सुबह अपने बच्चों के कब्र पर गुलाब रखकर लौट गई। ये सिर्फ फौजदार का मसला नहीं, ये हर पाकिस्तानी के लिए खुली आंख है। जब तक हम असलियत का सामना नहीं करते, जब तक हम पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम से निकलकर मसाइल को नहीं समझते, तब तक ये लाशें गिरती रहेंगी। बलूचिस्तान सालों से लहूलुहान हो रहा है। इंटरसर्जेंट्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, फॉरेन इंटरफेयर्स, मिसिंग पर्संस, हर रोज एक नई कहानी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ उन बच्चों की है जो सिर्फ पढ़ना चाहते थे। एक कहानी जो भुलानी नहीं चाहिए। उनमें से एक बच्चा अली हसन सिर्फ 10 साल का था। उसका ड्रीम था कि वो फाइटर पायलट बने। उसके दोस्त कहते हैं वो हर रोज टॉप गन के डायलॉग्स बोलता था, आई फील द नीड फॉर स्पीड। मगर अब उसका सपना भी बस के साथ फट गया। जो बच गए उनकी जिंदगी का क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं कई बच्चे PTSD का शिकार हुए हैं। एक बच्चा हर वक्त चिल्लाता है बॉम्ब आएगा, बॉम्ब आएगा। दूसरा किसी से बात नहीं करता, सिर्फ एक ट्रॉन डायरी को घूरता रहता है। क्लासरूम्स खाली हैं, स्कूल की दीवारों पर बस सिर्फ एक खामोशी है। जब तक एक कौम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो किसी चीज पर फख्र कर सकती है? हम क्या जवाब दें उस माँ को जिसने अपने बच्चे का स्कूल फीस दिया था, कफन का नहीं? दोस्तों, एक आखिरी पैगाम, 21 मई को भूलना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, एक वेकअप कॉल थी। तालीम को टारगेट बनाना इंसानियत की सबसे बड़ी हार। बचपन को खून में रंगना सबसे बड़ी शिकस्त है। लहू का बदला लहू नहीं होता, लेकिन इंसाफ जरूर होता है। दोस्तों, अगर आज हम खामोश रहे तो कल फिर किसी और स्कूल बस का नंबर आएगा। और ये बात समझना बहुत लाजिम है, सबसे छोटी कॉफिन सबसे ज्यादा भारी होते हैं। और इन मासूमों के लिए जस्ट वन प्रॉमिस, नेवर अगेन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे कोई लाइक, कोई सब्सक्राइब, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, बस एक बात जरूर चाहिए, जागे जरूर।